नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सप्ताह से हमने मार्केट में काफ़ी गिरावट देख ली है। 2019 के बाद मार्केट में जो तेज़ी आई थी, अब उसमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलने लगी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2019 के बाद मार्केट में आए थे। हमने या आपने कई बार सुना भी होगा न्यूज़ में या फिर मीडिया के माध्यम से, अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे डीमैट अकाउंट खोले गए थे। लेकिन अभी कुछ सप्ताह से जो गिरावट हमने देखा है, इसमें निवेशकों के जो रिटेल निवेशक हैं हमारे और आपके जैसे, उनके एक महीने में ही 40 लाख रुपए तक डूब चुके हैं। वहीं अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें तो निफ्टी 100 में सिर्फ 15 शेयर ने ही पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है, बाकी सारे शेयर धड़ाम। 27 सितंबर के आसपास से ही निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट चालू हो गई थी। मतलब पूरे हमारे घरेलू मार्केट, इंडियन मार्केट में गिरावट शुरू हो गई थी और तब से लेकर के अभी तक सेंसेक्स में करीब 6500 अंक और निफ्टी में करीब 2100 अंक की गिरावट आ चुकी है। आप चार्ट पर भी इस चीज़ को जा कर के देख सकते हैं। जो लाइफ टाइम हाई है हमारा सेंसेक्स और निफ्टी का, वहाँ से आप देख लें वहाँ से अभी तक कितनी गिरावट आ चुकी है मार्केट में। तो इस गिरावट में जो सबसे ज़्यादा धक्का लगा है वो लगा है जो 2019 के बाद जो लोग नए आए थे मार्केट में, नए डीमैट अकाउंट उन्होंने खोला था ये सोच करके कि सारे इनकम के दरवाजे बंद हो चुके हैं कोविड के कारण। 2019 में जो कोविड क्राइसिस आया था, तो सारे इनकम के दरवाजे जहां बंद हो चुके थे, वहां सबसे इजी सोर्स ऑफ इनकम लोगों को शेयर मार्केट ही दिखाई दे रहा था। और ऐसे में बहुत लोग भ्रमित भी हुए। बहुत सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाया, बंद भी करवाया। बहुत सारे लोग आज भी डीमैट अकाउंट खुलवा करके लगातार ऑप्शंस में, तो स्विंग में, तो न जाने कैसे कैसे चीज़ों में ट्रेडिंग करके आज भी पैसा गंवा रहे हैं। आज भी उनको उम्मीद है कि वो मार्केट से पैसा बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनकी लॉस की जर्नी तो चल ही रही थी। और अब इसी दरमियान एक नई मुसीबत अब हावी हो गई है, क्योंकि उनको तो लगा था कि मार्केट में तो बस पैसा बनता है, मार्केट में तो हमारा कैपिटल सिर्फ ग्रो होता है, कैपिटल तो माइनस होता ही नहीं है। क्योंकि 2019 के बाद 2024 इस साल तक अगर हम जोड़ें तो पिछले 5 साल में गिरावट हमने देखा ही नहीं। तो ऐसे लोग जो 2019 में या उसके बाद मार्केट में आए थे, उन्होंने तो गिरावट देखा ही नहीं, उनको तो गिरावट के बारे में पता ही नहीं। और अब जब गिरावट आने लगा है तो सबसे ज़्यादा अफसोस और सबसे ज़्यादा डर उनको ही सता रहा है कि अब हमारे निवेश का, हमारे कैपिटल का क्या होने वाला है। मार्केट में अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली हुई है 92,000 करोड़ का एफआईआई के तरफ से। वहीं डीआईआई ने 89,000 करोड़ की खरीदारी भी की है। डीआईआई में ज़्यादातर तो म्यूचुअल फंड ही रहते हैं, लेकिन परेशानी की ये बात है कि डीआईआई की इतनी बड़ी खरीदारी के बाद भी मार्केट पिछले एक महीने में 5% से भी ज़्यादा गिरा। अब इसका एक छोटा सा कारण मैं थोड़ा सा उस पर नज़र डालना चाहूँगा। कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक कारण है जिस पर मैं नज़र डालना चाहूँगा कि चीन के स्टॉक मार्केट में लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है और इस कारण से हमारा घरेलू मार्केट पर इसका असर पड़ रहा है। हमारा घरेलू मार्केट में गिरावट बढ़ता जा रहा है। सितंबर के अंत में चीन की सरकार ने वहाँ बहुत सारे राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, जिसका असर सीधा चीन के मार्केट पर पड़ा और वहाँ का शेयर बाज़ार भागने लगा। कम वैल्यूएशन होने के बावजूद भी चीन का जो मार्केट है, चीन का जो शेयर मार्केट है, वो विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करने लगा। और ये ट्रेंड सितंबर से शुरू हुआ, अभी अक्टूबर में भी जारी है। और इसी कारण से एफआईआईज़ ने हमारे घरेलू मार्केट से 92,000 करोड़ रुपए का बिकवाली किया। 92,000 करोड़ रुपए निकाल लिए और ये अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली है। इससे पहले कभी भी एफआईआई इंडियन मार्केट में इतनी बड़ी बिकवाली इन्होंने किया नहीं। इससे पहले कोविड के शुरुआत में एफआईआई ने 65,000 करोड़ की बिकवाली की थी, लेकिन कहाँ 65,000 करोड़ और कहाँ 92,000 करोड़, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इतनी बड़ी सेलिंग कभी नहीं आई एफआईआई की तरफ से हमारे इंडियन मार्केट में। तो इसका सीधा एक कारण मैं जोड़कर देख रहा हूँ चीन के राहत पैकेज से, जिसके कारण चीन की मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगी, चीन के मार्केट में तेज़ी आने लगी। दूसरा कि इंडियन मार्केट में कंपनियों की जो वैल्यूएशन है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी घटती हुई दिखाई दे रही है, जिससे हमारे विदेशी निवेशक का धैर्य टूटने लगा है और वो हमारे मार्केट से
निकलने लगे हैं। अब बात करते हैं कि इस बिकवाली का सबसे ज़्यादा जो असर है वो किन निवेशकों पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। 2019 से लेकर के अब तक 13 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले थे, यानी कि 13 करोड़ नए निवेशक और ट्रेडर मार्केट से जुड़े थे। 2019 के आसपास हमारे मार्केट में कुल डीमैट अकाउंट सिर्फ 4 करोड़ था और 2024 में ये बढ़ करके 17 करोड़ हो गया। और ये लोग जो है 2019 से लेकर के 24 तक मार्केट में गिरावट इन्होंने देखा ही नहीं था, जो अब ये देखना चालू कर दिए हैं। इनको लगने लगा है कि मार्केट में गिरावट भी आती है, कैपिटल लूज़ भी होता है, और अब मेरे ख्याल से इनको मार्केट के रिस्क का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ऐसे निवेशकों को ये जानकारी हो जानी चाहिए कि मार्केट में पैसा बनता है तो पैसा घटता भी है। पिछले 4 साल में जितने भी नए निवेशक आए, पैसा उन्होंने बेशक बनाया, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह के खतरे को भांपा नहीं होगा जिस तरह का खतरा अब चार्ट पर दिखाई देने लगा है। पहले एक छोटा सा सपोर्ट था, निफ्टी ने उस सपोर्ट को तोड़ा, फिर एक और सपोर्ट था, उसको भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। अब आने वाले समय में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, और हमने भी चार्ट पर थोड़ी बहुत एनालिसिस की है। कभी भी मार्केट में किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें, साथ ही उस स्टॉक में लिक्विडिटी कितनी है ये भी एनालिसिस ज़रूर करें, और इन दोनों के बाद एंट्री करने से पहले टेक्निकल चार्ट ज़रूर देखें। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था निफ्टी में, उसके नेकलाइन को भी निफ्टी ने तोड़ दिया, और अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था 24,400 का, जिसके नीचे निफ्टी अब ट्रेड करने लगा है, थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके नीचे, यानी कि अब वो इसके रेजिस्टेंस के तौर पर ट्रेड करेगा। तो कभी भी मार्केट में किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले मार्केट के रिस्क को भांपना काफ़ी ज़रूरी होता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल रेशियो ज़रूर देखें, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़रूर देखें। उसके बाद भी एंट्री करने से पहले लिक्विडिटी और टेक्निकल चार्ट ज़रूर देखें। इन दोनों का एनालिसिस करना फंडामेंटल एनालिसिस के बाद काफ़ी ज़रूरी होता है। हमेशा ऐसे स्टॉक्स को चुनने की कोशिश करें जिसमें अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है, तो ऐसे स्टॉक्स में कम समय में ज़्यादा पैसा बनने की संभावनाएं होती हैं। तो अब बात आती है कि ऐसे गिरावट में छोटे निवेशक क्या करें। अब बहुत सारे निवेशक तो फंस चुके हैं मतलब कि उन्होंने पैसा अभी लगाया और वहाँ से स्टॉक ऊपर गया ही नहीं, स्टॉक अब वहाँ से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में है तो हर एक स्टॉक पर इसका असर पड़ा ही होगा, और मैं देख भी रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है कई सारे स्टॉक्स में। अभी मैंने इस वीडियो में पहले चर्चा भी किया है कि कई सारे स्टॉक्स जो है 50% तक नीचे गिर चुका है। तो ऐसे कंडीशन में पैनिक नहीं होना चाहिए, लॉस ना करें, कंपनी के फंडामेंटल्स को देख करके खुद को समझाएं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, कंपनी पर कर्जे कम हैं, तो आने वाले समय में जहां भी आपको चार्ट पर ऐसा लगे कि अब स्टेबिलिटी आ रही है उस स्टॉक में, तो वहां पर एवरेज करने की कोशिश करें, पैनिक में लॉस बुक ना करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है किसी स्टॉक में आप श्योर थे कि कुछ दिन तक उसमें इन्वेस्ट करके, कुछ दिन तक उसको होल्ड करके उसको मैं बेच दूंगा, और फंडामेंटली वो उतना मजबूत नहीं है, तो थोड़ा बहुत अगर लॉस हो रहा है तो ऐसे स्टॉक से बाहर निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा लॉस बढ़ सकता है। तो ये छोटा सा मैसेज था कि निवेशक अब इस गिरते बाज़ार में क्या करें, छोटी सी मेरी कोशिश थी आपको समझाने की। तो इस वीडियो में इतना ही मैं बोलूँगा कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक विदा दीजिए।